जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स का अगला सीरीज लेके आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जीआई टैग, भौगोलिक संकेत के बारे में पढ़ेंगे और 2004 से लेके अभी तक जितने भी सारे भौगोलिक संकेत किस क्षेत्र में दिए गए हैं, किन राज्य से संबंधित है, उसको बारीकी से हम लोग चलिए पढ़ते हैं। आगे आते हैं हम लोग अप्रैल 2004 से अप्रैल 2000 मार्च के बीच में, चलिए 2004 से 2005 के बीच में क्या दिया गया। सबसे पहले जीआई टैग आपको दिया गया किसका, तो दार्जिलिंग चाय का दिया गया, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है और ये कृषि कैटेगरिया मतलब को फुलफिल करता है, कृषि उत्पाद है। दार्जिलिंग चाय, चाय तो मशहूर है, आप लोग चाय पीते ही होंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा जीआई टैग किसको दिया गया, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को। ठीक है, आगे आते हैं अरनमुल्ला कन्नड़ी, ये हस्तकला संबंधित है, ये केरल से है। फिर अगला आते हैं पोचमपल्ली इक्कत, ये भी हस्तकला से है, जो कि आंध्र प्रदेश से है। ये रहा 2004 से 2005 तक का जीआई टैग। अब आगे आते हैं दोस्तों 2005 से 2006 के बीच में। देखिए क्या है, 2005 से 2006 के बीच में सोलम फैब्रिक, जो कि वस्त्र से संबंधित है, हस्तकला, ये भी तमिलनाडु से दिया गया। ये चंदेरी फैब्रिक वस्त्र से संबंधित है, ये हस्तकला उत्पाद है, जो कि मध्य प्रदेश का सर्वोत्तम उत्पाद है, जिसको जीआई टैग दिया गया। अगला है सोलापुर चादर, हस्तकला, हस्तकला मतलब दोस्तों हाथ से बनाया जाने वाला, और ये महाराष्ट्र से है। सोलापुर, जैसा कि आप जानते हैं कि सोलापुर महाराष्ट्र में ही है, तो सोलापुर का टावल भी, जो तौलिया, ये भी हस्तकला, ये भी महाराष्ट्र से है। फिर है कोटपड हैंडलूम फैब्रिक, ये जो है हस्तकरघा वस्त्र है, जो हाथ से, हथकरघा मतलब हाथ से बनाया जाने वाला वस्त्र, ये उड़ीसा से है। कहाँ से है? उड़ीसा से है। ठीक है, आगे आते हैं मैसूर सिल्क, क्या है? मैसूर सिल्क, मैसूर सिल्क ये कर्नाटक से है। फिर है कोटा डोरिया, ये राजस्थान से है। कोटा, कोटा राजस्थान से, याद रखिएगा कोटा जो है कहाँ है, राजस्थान से है। तो कोटा डोरिया जो हस्तकला है, ये राजस्थान का प्रमुख उत्पाद है, ऐसे याद कर सकते हैं आसानी से। फिर है आते हैं मैसूर अगरबत्ती, मैसूर अगरबत्ती जो है वो निर्माण किया जाता है कर्नाटक में, जो कि पूरा प्रसिद्ध है, इसलिए इसे जीआई टैग दिया गया। अगला आते हैं कांचीपुरम सिल्क, ये हस्तकला से संबंधित है, ये तमिलनाडु में है। फिर है भवानी जमक्कलम, भवानी जमक्कलम हस्तकला, ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। फिर आते हैं कुल्लू चादर, कुल्लू शॉल या चादर, ये ऐसा जैसा कि जानते हैं कुल्लू कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। फिर है बिदरी वेयर, ये है कर्नाटक में। दोस्तों नोट करते चलिए, ये करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपके सामने। मैं अभिषेक मतलबी आप सभी के साथ हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको नोट करते चलिए। चलिए अब आगे आते हैं मदुरई का संगूरी, मदुरई का संगूरी ये हस्तकला, ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। अब है उड़ीसा का इक्कत, क्या है भाई? उड़ीसा का इक्कत, नाम से ही स्पष्ट है कि उड़ीसा का उत्पाद है और ये उड़ीसा से संबंधित है। फिर है चन्नापट्टनम टॉयज, खिलौने एवं गुड़िया, चन्नापट्टनम का जो खिलौना है या गुड़िया है, ये कर्नाटक में है, इसको जीआई टैग दिया गया है। आप पढ़ रहे हैं 2004 से लेकर 2023 तक जितने जीआई टैग को दिए गए हैं, उसको आप पढ़ रहे हैं, आप नोट करते चलिए। आगे आते हैं मैसूर रोडवेज इनले, ये हस्तकला, ये कर्नाटक से संबंधित है। कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश। कोयम्बटूर वेट ग्राइंडर, ये तमिलनाडु से संबंधित है। श्रीकला हस्ती कलमकारी, श्रीकला हस्ती कलमकारी आंध्र प्रदेश। मैसूर सैंडलवुड ऑयल, सैंडलवुड ऑयल क्या है दोस्त? मैसूर सैंडलवुड ऑयल, ये कर्नाटक से संबंधित है। फिर क्या है? मैसूर सैंडल सोप, सैंडल मतलब क्या यार? सैंडल मतलब क्या? चंदन का सौंप, मैसूर का चंदन का सौंप और मैसूर का चंदन का वाइल, जो कि कर्नाटक से संबंधित है, जो सर्वोत्तम उत्पाद है, इसको क्या मिला? जीआई टैग मिला। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगला पेज। अगला पेज में हम लोग पढ़ेंगे दोस्त क्या है? कसूती एम्ब्रॉयडरी,
क्या है, कसूती एम्ब्रॉयडरी, ये हस्तकला, ये जो है आपका कर्नाटक से संबंधित है। फिर मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, मैसूर का जो ट्रेडिशनल पेंटिंग है ये भी संबंधित है कर्नाटक से, जिनको दिया गया जीआई टैग। फिर आगे आते हैं कुर्ग ऑरेंज, कुर्ग जो जगह है वहाँ का जो ऑरेंज है मतलब संतरा है वो कर्नाटक है का ही है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अब आते हैं 2006 और 7 के बीच में दिया गया जीआई टैग। मैसूर बेटल लीफ, मैसूर बेटल लीफ कर्नाटक। नंजनगुड केला, जो नंजनगुड जो केला है, नंजनगुड जो केला है उसको दिया गया, तो क्या दोस्तों, नंजनगुड जो केला है उसको जीआई टैग मिला है, ये कर्नाटक से संबंधित है। फिर मधुबनी पेंटिंग 2006-2007 बिहार में ये संबंधित है, बिहार से इसको जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है। अगला आते हैं कोंडापल्ली, कोंडापल्ली बोम्मालू, कोंडापल्ली बोम्मालू, ये जो है आपको हस्तकला से संबंधित है जो कि आंध्र प्रदेश का सर्वोत्तम उत्पाद है। अब आते हैं तंजावुर पेंटिंग्स के बारे में, तंजावुर पेंटिंग्स तमिलनाडु। फिर है करीमनगर सिल्वर फिलिग्री, करीमनगर सिल्वर फिलिग्री, ये हस्तकला संबंधित है, ये आंध्र प्रदेश से है। अलेप्पी क्वायर, अलेप्पी क्वायर हस्तकला, हाथ से बनाया जाने वाला, ये है केरल से। मूंगा सिल्क, ये हस्तकला है, ये आसाम का सर्वोत्तम उत्पाद है मूंगा सिल्क। कौन है भाई, मूंगा सिल्क, अब याद रखिएगा। फिर आगे आते हैं नागरकोल टेम्पल ज्वेलरी, ये हस्तकला है, ये तमिलनाडु से। नागरकोल का जो टेम्पल ज्वेलरी है ये हस्तकला मतलब हाथ से बनाया जाने वाला उत्पाद है जो तमिलनाडु से संबंधित है। फिर आते हैं मैसूर जैस्मीन, मैसूर जैस्मीन, ये कृषि से संबंधित उत्पाद है और ये कर्नाटक राज्य से ही क्या है, कर्नाटक राज्य का सर्वोत्तम है। उडुपी जैस्मीन, उडुपी जैस्मीन ये कर्नाटक से है। उसके बाद है हटगली जैस्मीन, ये भी कर्नाटक का है, कर्नाटक का उत्पाद है। नवार राइस, ये केरल का है, कृषि संबंधित उत्पाद है। फिर है पलकडन मट्टा राइस, पलकडन मट्टा राइस, ये कृषि उत्पाद है जो केरल से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं दोस्त तंजावुर आर्ट प्लेट, तंजावुर का जो आर्ट प्लेट है, जो आर्ट प्लेट है वो हस्तकला से संबंधित है जो तमिलनाडु राज्य से का सर्वोत्तम जीआई टैग दिया गया इसे, ठीक है। फिर है इलक सारी, इलक सारीज, इलक सारीज ये हस्तकला संबंधित है जो कर्नाटक राज्य का है। फिर है खटवा, खटवा पैचवर्क ऑफ बिहार, एप्लिक जिसको बोलते हैं, ये हस्तकला, ये भी बिहार से संबंधित है। बिहार से कौन हो गया दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग और एप्लिक, खटवा पैचवर्क ऑफ बिहार। फिर है अगला है सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ बिहार, क्या है दोस्त, सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क, हस्तकला हाथ से बनाने जाने वाला जो कि बिहार से है। सिक्की ग्रास ऑफ बिहार, सिक्की जो ग्रास है, सिक्की का जो घास है वो जो बनाया जाने वाला हाथ का कला है वो जो बिहार से संबंधित है। आगे आते हैं मालाबार पेपर, मालाबार पेपर, मालाबार पेपर काली मिर्च कृषि संबंधित है और ये केरल में है। कहाँ है, केरल में है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों इलाहाबादी सुरखा, इलाहाबादी सुरखा, इलाहाबादी सुरखा उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। नक्शीकांथा, नक्शीकांथा हस्तकला है और ये पश्चिम बंगाल का उत्पाद है। फिर गंजीफा कार्ड्स ऑफ मैसूर, गंजीफा कार्ड्स ऑफ मैसूर हस्तकला से है और ये कर्नाटक में है। नवलगुंद दरीज, नवलगुंद दरीज ये भी हस्तकला है और ये कर्नाटक से है। फिर है कर्नाटक ब्रांजवेयर, कर्नाटक ब्रांजवेयर ये भी कर्नाटक से है, नाम से ही स्पष्ट है। मोला कलमरू सारीज, मोला कलमरू, मोला
कलमुरु साड़ी जो है वो हस्तकला है, हाथ से बनाया जाने वाला, जो कि कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। मानसूनी मालाबार, मानसूनी मालाबार कृषि कर्नाटक से है। फिर अगला आते हैं मानसूनी मालाबार रेबेस्टा कॉफ़ी, मानसूनी मालाबार का जो रेबेस्टा कॉफ़ी है ये भी कर्नाटक से है। फिर है एलपी ग्रीन कार्डमम, एलपी ग्रीन कार्डमम ये भी केरल से है। कुर्ग ग्रीन कार्डमम ये भी कर्नाटक से है। ये अगला है ई आई लेदर, ई आई लेदर जो है निर्माण होता है और ये तमिलनाडु का सर्वोत्तम उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। आगे आते हैं सेलम का सिल्क, क्या है भाई कि सेलम का जो सिल्क है ये हस्तकला से है, ये तमिलनाडु से है। फिर है कोवाई कोरा कॉटन हस्तकला, ये भी तमिलनाडु से है। फिर है अरनी सिल्क, ये भी हस्तकला, ये भी तमिलनाडु से है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं बस्तर का धोकरा, क्या है बस्तर का धोकरा छत्तीसगढ़, नाम से ही स्पष्ट है कि बस्तर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। फिर आगे आते हैं बस्तर, बस्तर वुडन क्राफ्ट लकड़ी पर बनाया जाने वाला कला, हस्तकला, हाथ से बनाया जाने वाला कला लकड़ी पर, बस्तर का, ये छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग दिया गया। अगला आते हैं निर्मल टॉयज एंड क्राफ्ट, निर्मल टॉयज एंड क्राफ्ट ये आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, पलकड मड्डुलम, मडलम क्या है भाई, पलकड मडलम ये हस्तकला है और ये केरल से है। स्क्रू पाइन क्राफ्ट ऑफ केरल, क्या है स्क्रू पाइन क्राफ्ट ऑफ केरल, ये हस्तकला से है और ये केरल से संबंधित है। आगे आते हैं, आगे क्या है स्वामी मलाई ब्रांज आइकन्स, स्वामी मलाई ब्रांज आइकन्स हस्तकला, ये तमिलनाडु से है। बस्तर आयरन क्राफ्ट, बस्तर का जो आयरन क्राफ्ट है वो छत्तीसगढ़ से है, नाम ही स्पष्ट है बस्तर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अगला आते हैं कोणार्क स्टोन कार्विंग, कोणार्क स्टोन कार्विंग ये भी उड़ीसा से है, ये उड़ीसा से है। और उड़ीसा पटचित्र ये भी उड़ीसा से है। ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला आते हैं मछलीपट्टनम कलमकारी, मछलीपट्टनम कलमकारी ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मछलीपट्टनम का जो कलमकारी है हस्तकला है, हस्तकला मतलब हाथ का कला है, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अगला आते हैं इथोमोजिटॉल नारियल, इथोमोजिटॉल नारियल ये कृषि संबंधित उत्पाद है और ये तमिल राज्य का प्रसिद्ध जीआई टैग। ठीक है, ब्रास ब्राइड्राई क्या है भाई, अगला क्या है दोस्त, तो ब्रास ब्राइडर कोकोनट सेल ये हस्तकला, हाथ से बनाया जाने वाला कला है जो कि केरल से संबंधित है। अब अगला आते हैं जयपुर की ब्लू पॉट्री, जयपुर की ब्लू पॉटरी, जयपुर की ब्लू पॉटरी हस्तकला है, ये राजस्थान से संबंधित है। अगला है मोलेला क्ले वर्क, मोलेला क्ले वर्क हस्तकला ये भी है और ये राजस्थान से संबंधित है। फिर आगे आते हैं राजस्थानी कठपुतलियाँ, ये राजस्थान से संबंधित है, सर्वोत्तम उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। अगला आते हैं, अगला है आपका इंदौरी लेदर टॉयज, इंदौर का जो लेदर टॉयज है मतलब चमड़ा से बनाया जाने वाला खिलौना जो हाथ से बनाया जाता है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, हमारे मनन भैया है बहुत गौर से देखते और समझते हैं हर वीडियो को और पढ़ते भी हैं। आप लोग भी प्लीज़ पढ़िए और करेंट अफेयर्स भी लेके चलिए। उधर मेरा दरोगा का सीरीज भी चल रहा है और 14-15 चैप्टर ख़त्म, 14-15 सीरीज ख़त्म हो चुका है। वैकेंसी बिहार पुलिस की आ चुकी है दोस्तों, आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ती है, देखते चलिए। चलिए आगे आते हैं मध्य प्रदेश के बाग प्रिंटर्स, मध्य प्रदेश के क्या है बाग प्रिंटर्स, ये हस्तकला मध्य प्रदेश से संबंधित है। फिर है
अगला है सनखेरा फर्नीचर। सनखेरा का जो फर्नीचर है ये हाथ से बनाया जाता है और ये गुजरात से संबंधित है। बहुत अच्छे दोस्त। अगला है कॉम्बे की अगाते। कॉम्बे की अगाते ये हस्तकला है और ये गुजरात से संबंधित है। फिर आगे आते हैं दतिया। दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर। दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर ये हाथ से बनाया जाता है और ये मध्य प्रदेश का सर्वोत्तम उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। अगला आते हैं दोस्त। अगला है कच्छ एम्ब्रॉयडरी। ये हस्तकला है और ये गुजरात से है। कच्छ कहाँ है? गुजरात का। कच्छ क्या है? गुजरात से संबंधित, गुजरात में ही है कच्छ। और उसके जो है एम्ब्रॉयडरी जो हाथ से बनाया जाता है वो गुजरात से संबंधित है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। अगला आते हैं कानी शॉल। कानी शॉल जो है ये हाथ से बनाया जाता है, जो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध सर्वप्रसिद्ध प्रमुख उत्पाद है। अगला आते हैं चंबा रुमाल। हाथ से बनाया जाता है चंबा रुमाल और ये हिमाचल प्रदेश का सर्वोत्तम उत्पाद है। धारवाड़ पेठा। धारवाड़ का जो पेठा है ये खाद्य सामग्री है, खाने वाने वाला सामान है, खाने वाला सामान है जो कर्नाटक संबंधित है। धारवाड़ पेठा नामी पेठा है जिसे भौगोलिक संकेत की सूची में रखा गया है। अगला आते हैं पोक्काकाली। पोक्काली राइस। पोक्काली राइस कृषि से संबंधित है जो कि केरल का सर्वोत्तम उत्पाद है। पोक्काली राइस। जी हाँ दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, बढ़ाते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। आगे आते हैं पीपली एप्लिक वर्क। उड़ीसा में है। पीपली एप्लिक वर्क उड़ीसा में है। बुदती बेल एंड क्राफ्ट्स। बुदती बेल एंड ब्रास क्राफ्ट ये हस्तकला हाथ से बनाया जाता है और आंध्र प्रदेश में संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। आगे आते हैं तंजावुर का डॉल। क्या है? तंजावुर का जो डॉल है वो हाथ से बनाया जाता है, ये तमिलनाडु है। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला आता है शांति निकेतन का लेदर गुड्स। शांति निकेतन का जो लेदर गुड्स है, शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जो वहाँ जो लेदर मतलब चमड़ा का जो सामान बनाया जाता है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। फिर है निर्मल फर्नीचर, ये आंध्र प्रदेश से है। निर्मल पेंटिंग आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश लेदर पपेट्री कहाँ है? आंध्र प्रदेश। फिर है लक्ष्मण भोग मैंगो, पश्चिम बंगाल। लक्ष्मण भोग मैंगो जो है वो पश्चिम बंगाल से क्या है? संबंधित है। अब आता है खीरसपाती या हिमसागर जिसको बोलते हैं। हिमसागर जो आम है दोस्त ये बहुत मीठा भी लगता है खाने में और ये कृषि संबंधित है और ये पश्चिम बंगाल का सर्वोत्तम उत्पाद है। ठीक है। आगे आते हैं मालदा का फजली आम। ठीक है, मालदा का जो फजली आम है ये भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है जिसे भौगोलिक संकेत की सूची में रखा गया है। कश्मीर की पश्मीना ये जम्मू कश्मीर का है, याद रखिएगा। कश्मीर की पश्मीना ये तो आपको नाम से ही स्पष्ट है कि ये जम्मू एंड कश्मीर की है। अगला आते हैं कश्मीर की सूजनी क्राफ्ट। कश्मीर का क्या है भाई? कश्मीर का जो सूजनी क्राफ्ट है वो हस्तकला से है, जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, कश्मीर की सूजनी क्राफ्ट हस्तकला जम्मू एंड कश्मीर की प्रमुख उत्पाद है। फिर है नागा मिर्च। नागा मिर्च नागालैंड से संबंधित है, नाम से ही स्पष्ट है, नागा मिर्च नागालैंड से है। नीलगिरी ऑर्थोडॉक्स लोगो है, ये क्या है? कृषि का लोगो है नीलगिरी, जिसको नीलगिरी ऑर्थोडॉक्स लोगो जो तमिलनाडु से संबंधित है। आसाम ऑर्थोडॉक्स लोगो कृषि असम से। लखनऊ चिकन क्राफ्ट, लखनऊ का जो चिकन क्राफ्ट है ये हाथ कला है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित ये उत्पाद है। आगे आते हैं विरूपाक्षी हिल। क्या है भाई? विरूपाक्षी हिल बनाना ये क्या है? उद्यान से उद्यानिकी से संबंधित है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है। फिर है सिरुमलाई हिल बनाना। सिरुमलाई हिल बनाना ये भी उद्यानिकी से संबंधित है, ये भी तमिलनाडु से है। फेनी ये निर्माण करने योग्य है और ये गोवा का भौगोलिक संकेत है।
अगला आते हैं ऊपर जामदानी साड़ीज। ऊपर जामदानी साड़ीज जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है दोस्तों। अब जो ये आप लोग का ये चीज़ ख़त्म हो गया, जीआई टैग, ये महत्वपूर्ण सूची रहा है, आप लोग इसे ज़रूर नोट करते चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।